आप गाँव में मोटरसाइकिल लेके घूमना और राजी मुझे कहते रहते थे, और आज यहाँ पर आए हैं तो हम इनका एक दिल से सम्मान करते हैं डॉक्टर साहब का। तो सुनिए, ओ करके कृपा हितकारी सेवा भी भरपूर करे। सभी हमारे मेहमानगण, स्टेज पर उपस्थित महेंद्र से माननीय विधायक मेरे छोटे भाई कंवर सिंह जी, हमारे भाई सीताराम जी पूर्व विधायक अटेली, मंचासीन सभी प्रतिष्ठित सज्जनगण और आज की सभा में उपस्थित मीडिया के बंधुगण, सबसे पहले तो आप लोगों को ये लगा होगा कि यार चुनाव के 4 साल पड़े हैं, ये अभी से इसको डॉक्टर को क्या सुझाइए चाय पीने का। तो भाई चुनाव के लिए चाय नहीं है। मुझे पता लगा कि बुंगारका वालों की चाय बहुत अच्छी होती है, बड़े बड़े नेता पीने आते हैं चाय। तो मैंने सोचा कि सर्दियों का टाइम है, मैं भी पीऊं और हमारे सारे साथीगण इनको भी पिलाऊं, इसलिए चाय का प्रोग्राम किया। और भाई चुनाव की हार जीत की बात हो रही थी, चुनाव जालिए होलिए जो होना था हो लिया। जैसे भाई करमपाल कह रहा था, भाई अगर इस बार हरा दिया तो क्या 2 बार जिताया तो तुमने था ना, 10 साल तुमने बनाया था ना विधायक। इसलिए चुनाव की हार जीत की बातों को भूल जाओ, और मैं अपने दिल से आपको ये बात कह रहा हूं कि जिसने मदद की नहीं की सबका स्वागत है, क्योंकि हमें सबको साथ लेके चलना है। मुझे 2015 की एक बात याद आती है। मैं जब 2014 में पहली बार विधायक बना तो 80% पंचायतों के चुनाव में सरपंच वो बन के आए थे जिन्होंने चुनाव में मेरी मदद नहीं की। तो मैंने, वो सरपंच मेरे से दूर दूर रहते थे, आते हुए संकोच करते थे। एक दिन मैंने सारे सरपंचों को बुलाया, मैंने कहा भाई पीछा की घोड़ मखोल और 4.5 साल बचे हैं इस योजना के, मेरे साथ मिलकर काम करो, सब गांव का विकास करवाएंगे। और मैं चुनाव से 1 महीने पहले सारा जेवड़ा थारी पीठ पे डाल दूंगा, जिस जानू उठे चला जाएगा। तो वही बात आज कह रहा हूं कि भाई चुनाव हो लिए, जहां देना था दे दिया। मैं ये भी आपसे गारंटी नहीं लिखवाता कि अगली बार मेरे साथ रह जियो, क्यों बखत पतो के बखत पड़ेगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस 4 साल में अपने भाईचारा कायम रखो, मिलते जुलते रहो, बड़े निसंकोच मेरे पास आओ, चाहे वोट दिया ना दिया, मेरे से जितना बन पाएगा करूंगा। और चुनाव के टाइम जब समय आए तब देख लेगा। दूसरी बात साथ साथ ही और कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पे जो संदेश गया था उसमें गया था कि भाई अभय सिंह चाय पिला रहा है। भाई अभय सिंह नहीं, पूरा बुंगारका गांव पे चाय पिला रहा है, और ये पूरे गांव का प्रयोजन
ये प्रोग्राम था और मैं सारे गांव का एहसान बंद हूं कि पूरे गांव के लोग यहाँ बैठे हैं और इन्होंने मेरे स्वागत के लिए यहाँ जो जिस गर्मजोशी से स्वागत हुआ वो मैं बात में ही मैं दिल की गहराइयों से उनका एहसान बंद हूँ। कितना प्यार उन्होंने जताया, जिस तरह से स्वागत किया, मैं हमेशा मुझे याद रखेगा। पूरे गांव का धन्यवाद। जिंदाबाद। अब भाई मैं कुछ बातें कहूंगा आपको, मैं भाषण नहीं देने आया, मैं तो आपके सामने इस पूरे दक्षिण हरियाणा की, इस अहिरवाल की राजनीति की कुछ कड़वी सच्चाइयां आपको बताने जा रहा हूं और बड़े ध्यान से सुनना, एक भी आदमी बीच में ना जाए और बातें बिल्कुल सच्ची होंगी। कुछ लोगों को कड़वी लग सकती हैं, लेकिन अगर किसी को लगे कि झूठ उसमें एक रत्ती मात्र भी कहीं झूठ है तो मेरे को, मेरा टेलीफोन नंबर सबके पास है, मेरे को फोन करके बता देना कि डॉक्टर साहब ये आपने गलत कहा। मैं आपको ले चलता हूं 2014 से पहले की स्थिति में। 2014 से पहले इस जिले पर पिछड़ापन का परमानेंट मार्का लगा रखा था, निशान लगा रखा था कि महेंद्र जिला पिछड़ा हुआ है। खेतों में पानी नहीं था, कुएं 2-2 हजार की फीट की गहराई पे पानी चला गया था, सड़कें सारी टूटी पड़ी थी, एक दूसरे गांव को जोड़ने वाले रास्ते कच्चे थे, नेशनल हाईवे का एक भी रोड नहीं था, कोई मेडिकल की सुविधाएं नहीं थी। और 2014 आते ही, जो ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो 2014 आते ही आपके यहाँ बड़े बड़े नेशनल हाईवे भी आ गए, आपके सारे गांव एक दूसरे से जुड़ गए पक्की सड़कों से। आपकी सबसे बड़ी बात है कि धरती का पानी जो गया हुआ था, आप में से इतने बैठे हैं, किसी ने ये अंदाजा लगाया था कि धरती का गया हुआ पानी दोबारा वापस आ सकता है? नहीं लगाया था ना। वो सिर्फ भी भारतीय जनता पार्टी की मेहनत और योजना थी कि आपके गए हुए पानी को वापस लाए। कृष्णावती और दोहन नदी जो सूखी पड़ी थी उनको जिंदा किया। और आज मुझे खुशी है, मैंने कल परसों एक सोशल मीडिया पे रील बना के डाली थी। मैं 5-7 दिन पहले इस 152 से यात्रा कर रहा था। ऊपर से ऊंचाई से जब मैंने सरसों के खेतों की तरफ देखा तो जिस तरीके से दूर दूर तक पीली चुनरी की तरह एक ही रंग में सारी धरती रंगी हुई थी, मेरी तबियत प्रसन्न हो गई। और मैंने उसको वीडियो बना के मेरी फेसबुक पर डाला। 2 दिन में 80,000 लोगों ने उसको देखा था, बड़ी प्रसन्नता की। तो भाई मैं ये बात कह रहा हूं कि ये काम 2014 से पहले क्यों नहीं हुआ? वोट तो हम देते आए हैं, सांसद और विधायक भी हमने खूब बनाए हैं और हमने 3-3 पीढ़ियों को विधायक और सांसद बनाया। हमने जो आया उसी को जिताकर भेज दिया। और ये नहीं है कि 2015 से पहले जिन पार्टियों का हमने विधायक सांसद बनाया वो पार्टियां सत्ता में नहीं थी, सत्ता में भी खूब रही हैं, यहां से मंत्री भी रहे हैं, यहां से केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। तो तब ये काम क्यों नहीं हुआ? मैं आपको ये गणित बताने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं यहां। उसका कारण ये था कि भाई काम कोई भी जनप्रतिनिधि तब करता है जब समस्या को दिल में महसूस करता है, उसके दिल में दर्द होता है कि ये हमारी परेशानी, इसको दूर किया जाए। अगर मैं ये सोचता हूं कि मेरे खेत क्षेत्र का किसान खेत में से साइकिल पर सरसों, किले की सरसों साइकिल पे कट्टे में लाने लग गया, तो मेरे क्षेत्र का एक किसान जाएगा कहां? तूड़ी के लिए 2 महीने पहले रिश्तेदारों के दरवाजे पे खड़ा होता था, तो वो जाएगा कहां? हर बार चुनाव होता था,
और चुनाव के टाइम एक ही नारा लगता था कि भाई SYL लाएंगे, लेकिन वो SYL याद रहती थी सिर्फ चुनाव के टाइम। चुनाव के 1 महीने बाद में वो SYL कहीं दूर जाके छुप जाती थी अगले चुनाव तक। हमने बड़े दिल से लोगों को चुना और उन लोगों ने जाकर हमारे क्षेत्र के लिए काम करने की बजाय मुख्यमंत्रियों के साथ अपनी लड़ाई शुरू कर दी। आपने एक बड़ा नेता इस क्षेत्र को कई साल तक उसको पाला है अपने, कभी एक भी मुख्यमंत्री के साथ उनकी बनती हुई देखी है? चौधरी भजनलाल से लेकर बंसीलाल जी, उसके बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मनोहर लाल जी, किसी के मुख्यमंत्री के साथ बढ़ा के देखी है? और भाई मुझे ये बताओ कि अगर मुख्यमंत्री के साथ आप बढ़ा के नहीं रखोगे तो काम विकास का, इलाके में विकास कैसे हुआ, कौन करेगा? और इलाका पिछड़ता चला गया, पिटता चला गया। 2014 में हमारे जैसे सामान्य परिवारों के आदमी, चाहे मेहदड़ से बना हो, चाहे टेली से बना हो, चाहे नादौर से बने हो, हमारे जैसे सामान्य परिवारों के आदमी विधायक बने और हमें ये पीड़ा थी, टीस थी कि हमारा इलाका बर्बाद हो रहा है। अगर आपको याद होगा, विधानसभा की अपनी स्पीच में पहली बार विधानसभा में कहा था, तो मैंने पानी का मुद्दा उठाया था और मैंने कहा था कि लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम को, इसको सुधार के हमारे इलाके को पानी दो। हमारी तो बाल्टी टूटी पड़ी, अब टूटी बाल्टी में पानी कैसे जाएगा? और जब जो ये नेता आज मेरे अंदर खामियां निकालते हैं, कमियां निकालते हैं, जो लोगों को भड़काते हैं रोजाना, वो जब एसी के कमरों में, रजाइयों में सोए हुए थे, तब मैं अतनी कुंड से नारनौल तक कच्ची पटरी पर इस नहर के साथ साथ चांद रहा था। और ये काम सोने से नहीं होते। और उसके बाद में अगला इसका पक्ष देखिए, मैंने किसी को कभी किसी के खिलाफ नहीं बोला, किसी को कभी कुछ नहीं कहा। जो आदमी मुख्यमंत्री के साथ मिलकर इस इलाका का विकास करे, इस क्षेत्र के किसानों की खुशहाली के लिए काम करे, उसको सार्वजनिक मंच से गद्दार कहते हैं। अगर इलाके के लिए काम करने वाला गद्दार है, तो जिन्होंने 50 साल तक काम नहीं किया, उनको क्या खाओगे आप? तो मैं ये कहता हूं, मेरा दोष यही था कि मैंने इस इलाके के हित के अलावा कुछ नहीं सोचा। और भाई उनका दोष नहीं है, ये दोष है हमारा। जब मुख्यमंत्रियों के खिलाफ वो लोग बोलते थे, तो हम उनको राजा और बब्बर शेर कहते थे। तो दिमाग खराब किसने किया उनका? हमने किया। और भाई जब राजा बना दिया, तो राजा तो भाई प्रजा को प्रजा की तरफ ही देखेगा, भाई बहनों की तरफ, साथियों की तरफ नहीं देख सकते। हम 4-4 घंटे लोगों को सुनते हैं, हम तो अहंकारी और घमंडी हो गए। और जो हफ्ते में एक दिन जरों का दर्शन देते हैं, वो इस क्षेत्र के हितकारी हो गए। हमें अपने आप में झांक कर देखना चाहिए कि हमने इस इलाके को कहां से कहां पहुंचा दिया, हमने अपने फैसलों से। और जहां तक बब्बर शेर की बात है, तो बस बब्बर शेर तो शिकार कर गया। भाई ये खाना जिसने शुरू किया है, मेहरबानी करके बंद कर दो 2 मिनट के लिए, ये अव्यवस्था फैल जाएगी। जो ये प्रबंध करता है, इनको कह रहा हूं कि ये खाना फिलहाल बंद कर दो। देखिए, एक बार बैठे रहे, आप सभी को ये शांति से जलपान की व्यवस्था मिलेगी। सबको जलपान करके भेजेगा, ये बंद करोगे। तो मैं ये कह रहा था कि जब शेर की बात आती है,
तो शेर तो भाई शिकार करेगा, शेर को तो शिकार के बगैर भारत माता की